जन्नती लोग दिल से ये पुकार उठेंगे, वलौला निअमतु रब्बी, हाय हाय, और अगर मेरे ऊपर जो है अल्लाह की नेमत नहीं होती, फजल नहीं होता, तो हकीकत में ये जो माखूज लोग हैं, गिरफ्तार है अहले जहन्नम में, जो ये अहले जहन्नम में फंसे हुए हैं, तो मैं माखूज लोगों में से होता। क्या हो जाता? माखूज लोगों में से हो जाता, पकड़े चले जाता मैं किसी काबिल नहीं रहता। ये अल्लाह तेरा फजल है हम पर, समझ रहे? ये कौन कहेंगे? जन्नती लोग कहेंगे। इसलिए मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ अजीज़ों, कि आप जिस तरीके से रमज़ान मुबारक में अल्लाह की हर नाफरमानी से हिम्मत करके आपने बचा है, और इसी तरीके से तमाम बेवहियात बातों से आपने इज्तिनाब किया है, ये ईद उल मुबारक, ईद उल फित्र जो है, ये पैगाम देना चाहता है कि ए इंसान, ए अल्लाह के बंदा, तू ताकत रखता है, तेरे अंदर हिम्मत है, तू हौसला रखता है, ज़रा से तू ताकत का मुजाहिरा करके देख, मैं तुझे हर गुनाह से बचाने वाला तेरा अल्लाह हूँ। समझ रहे हैं? इसी तरीके से मेरे भाइयों, ईद उल फित्र, सदक़तुल फित्र जिसे आप कह रहे हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि सदक़तुल फित्र अभी सब के सब जिसको जो हैसियत है, जो हैसियत नहीं चलता है यहाँ, बल्कि 80 रुपये है, 80 से 100, 120 रुपया है। समझे ना? फितरा जिसे कहते हैं। फितरा क्यों दे रहे हैं? क्यों? वजह क्या है? पस मंज़र क्या है इसका? क्यों देते हैं हम? तो देखिए, फितरा देने का मकसद ये है कि गरीब नातमा जो बंदा है, कमज़ोर, उसकी इमदाद हो जाए, मदद हो जाए, ताकि हमारी ईद में भी उसकी शराकत हो जाए, वो भी शरीक हो जाए, इसलिए हम देते हैं। दूसरी वजह यह है कि रमज़ान में इंसान है, बहैसियत इंसान होने के कोई ना कोई चूक, गलतियां हमसे सरजद हुई होगी, तो हम क्या करेंगे? फितरा दे करके इसकी तलाफ़ी कर सकते हैं। कभी बेशी जो भी हुआ, जो भी हमसे कोताहियाँ हुई है, गलतियाँ हुई है, इस फितरा के ज़रिए से अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे। क्या कर देंगे? माफ़ फरमा देंगे। इसलिए फितरा का कानून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया। जी मुफ्ती साहब, एक बात बताइए, फितरा फ़र्ज़ है या वाजिब है? क्या है? तो मेरे भाई, जवाबन ये अर्ज़ है कि फितरा फ़र्ज़ तो नहीं है, कुरान में नस्स क़तई से साबित तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कातुल फित्र कहा। क्या कहा? ज़कातुल फित्र, यानी फ़र्ज़ के ज़रा से हट करके वाजिब का दर्जा रखता है। क्या करता है? वाजिब का दर्जा रखता है। हर हाल में देना ज़रूरी है। आप सोचेंगे काम बन जाएगा, ऐसे ही नहीं, बल्कि हर एक साहिब निसाब इंसान को फितरा अपने बच्चे के जानिब से सबकी तरफ से देना है। जी एक बात और बताइए कि बच्चा ईद उल फित्र की रात में उसकी पैदाइश हुई, क्या उसका फितरा अदा करना होगा या नहीं? मुफ्ती जी बताइए। तो जवाबन ये अर्ज़ है कि जी हाँ, उसकी तरफ से फितरा निकालेंगे। जी इसी रात में अगर किसी बच्चा का इंतकाल हो जाता है, तो आपका क्या कहना है? शरअन क्या मसला है? शरई रूह से क्या जवाब बनता है? हमें दलील के साथ मुझे जवाब इनायत फरमाएं। तो जवाब मैं उनको दे रहा हूँ, जी जो इंतकाल कर जाता है उसको, उसकी जानिब से सदक़तुल फित्र नहीं है। इसी तरीके से शोहर बीवी को, बीवी शोहर को ज़कात या सदक़तुल फित्र दे सकती है या नहीं दे सकती? जी बिल्कुल नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। सोचेंगे अरे भाई इधर का उधर देख करके काम बना लेना, अरे मियाँ बीवी में आपस में मामला है भैया, इधर से उधर चलो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे? ये कानून नहीं है। इसी तरीके से दादा दादी, नाना नानी, ये सब जो रिश्ते हैं, विलादत का रिश्ता है, इसको ज़कात या सदक़तुल फित्र नहीं देंगे। हाँ, भाई बहन है, खाला है, फूफी है, खालू है, आप उनको ज़कात भी दे सकते हैं, सदक़तुल फित्र भी दे सकते हैं। खैर, ये चंद मोटा मोटी बातें थी जो आपके सामने हमने वजाहत कर दी है। और हमें एक बात जहन में आई, वो ये है कि आज का दिन हमारी माएँ और बहनें बहुत ही
بے پردگی کے ساتھ ادھر سے ادھر کرتی ہے۔ میرے بھائی آپ خوشی منائیں، میری بہنیں خوشی منائیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کا قانون بھی ہے نا۔ اللہ کے رسول اور اللہ اور ان کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سب سے زیادہ ہے یا ہماری خواہشات زیادہ ہے؟ آپ بہترین طریقے سے لباس کو زیب تن کیجئے، اچھی طریقے سے بناؤ سنگار کیجئے، کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کر کے بازار میں گھومتی ہے اور اس کے دل میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میری یہ خوشبو غیر مرد کو محسوس ہو، تو یاد رکھنا ایسی عورت کیا ہے؟ بدکار عورت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے جیسے مولوی نہیں فرما رہے ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی زبان کی نکلی ہوئی بات، سورج جو ہے مشرق کے مغرب سے مشرق کے جانب آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ اس لیے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، پردہ کا اہتمام کرتے ہوئے آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اور اسی طریقے سے جو شرعی حدود ہے اس پر رہ کر کے ہم کیا کریں گے؟ کام کریں گے۔ اب عید ملیں گے، عید مبارکبادی دیں گے، کیونکہ ثابت ہے صحابہ کرام سے عید کی مبارکبادی دینا۔ آپ بہترین اللہ نے آپ کو خوشی کا دن دیا، اس کو غلط چیزوں میں، سینما کے ہالوں میں، اور اسی طریقے سے نعت گانوں کی محفلوں میں، فلمی ڈائیلاگ میں، دیگر چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں یہ انعام کا دن ہے، اللہ انعام عنایت فرماتا ہے۔